सुप्रभात मित्रों, आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 10th संस्कृत की स्पंदना पुस्तक का प्रथम पाठ जय सुर भारती। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा अभ्यास कार्य। फर्स्ट इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति, कि निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है। तो मानस हंसे यह संबोधन पद नहीं है। अस्याम वंदनायाम आहृत्य कति संबोधन पदानि सन्ति, इस वंदना में बुलाने के लिए कितने संबोधन पद हैं। तो इसमें 10 संबोधन पद आए हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा 10। अस्याम गीत्याम कस्याः वंदना विधीयते, इस गीत में किसकी वंदना की गई है। तो इस गीत में माँ सरस्वती की वंदना की गई है। हमने पाठ पढ़ा है, उसमें सरस्वती माता का यह प्रार्थना गीत है। तो वाक्देव्याः हम उसको कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा वाक्देव्याः। वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति, वागीश्वरी ऐसा संधि विच्छेद है। तो कौन सा सही संधि विच्छेद है इसमें से। तो वाक प्लस ईश्वरी, पहला वाला ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्याः गीते रचयिता को अस्ति। तो छात्रों, जब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उसको सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि उसका संस्कृत में तो यह बहुत ही आसान तरीके से हम इसके आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हमें इसमें पहचानना होता है कि क्वेश्चन वाला वर्ड कौन सा है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन वाले वर्ड को पहचानना है, और हमारा क्वेश्चन वाला वर्ड है इसमें को अस्ति, और इस को अस्ति कह प्लस अस्ति है। और ये जो कह जो है यह किम सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का एक वचन है। तो अब जो हम आंसर देंगे वह भी हम प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप का ही आंसर देंगे, अर्थात कह जो है पुल्लिंग का है, तो जो आंसर होगा वह भी हमारा पुल्लिंग का ही होगा, प्रथमा विभक्ति का शब्द। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में हमने सप्रसंग व्याख्या पढ़ी थी, और सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत मैंने बताया था उनके कवि का नाम, और यह हमारे पाठ के प्रारंभ में भी पाठ परिचय के रूप में बता रखा है। तो छात्रों, यदि आपने मेरी यह वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार आप सप्रसंग हिंदी अनुवाद वाली मेरी जो फर्स्ट वीडियोस हैं वह आप इसको अवश्य देखें। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हरिराम आचार्य, क्योंकि यह कहा आया तो हमारा आंसर भी प्रथमा विभक्ति में ही होगा, एक वचन में। कति काव्य रसः सन्ति, इसमें हमारा प्रश्न वाला जो शब्द है वह है कति। तो अब हम आंसर भी जब कति यानी संख्या बताने के लिए पूछा जाता है, तो काव्य रस कितने बताए गए हैं हमारे इसमें। तो काव्य रस 9 होते हैं, तो कति के स्थान पर सिर्फ हमको 9 लगाना है। 9 काव्य रसः सन्ति, यह हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, केशाम च, तो केशाम च और कौन से 3 रसों के नाम लिखंतु लिखो, और किसी 3 के नाम लिखना है। तो आप 9 रसों में से किसी भी 3 के नाम लिख सकते हैं। तो यह 9 तो पहले वाले का आंसर है, और दूसरे वाले में ये मैंने लिख रखा है श्रृंगार हास्य करुण रसः च। मानस हंसः इत्यस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। मानस हंसः ऐसे हम 2 अर्थ कर सकते हैं। क्या 2 अर्थ कर सकते हैं मानस हंसः के। तो मानस हंसः के 2 अर्थ हम दे सकते हैं। एक तो है मानस सरोवरस्थः, और दूसरा दे सकते हैं हम मनोरूपिणी मनोरूपिणः च। इस प्रकार से हमें हमारे 2 शब्दार्थ मिलते हैं, 2 अर्थ मिलते हैं। अब हम देखिए अगला वाला जो प्रश्न है, अगर ये आपको आंसर नहीं मिलता है तो शब्दार्थ में इसके आंसर दे रखे हैं, दोनों ही आप अर्थ उस शब्दार्थ में से देख सकते हैं। शीत पंकजम इत्यस्य पर्याय
शब्द द्वयम लिखन्तु, शीत पंकज के पर्याय शब्द लिखना है। और कितने? त्रयम, 3 लिखन्तु लिखें। तो यहाँ मैंने लिख रखे आंसर। श्वेत कमलम भी बोलते हैं उसको, पुंडरीकम भी बोलते हैं और श्वेत पंकजम भी बोल सकते हैं। पर्याय शब्द उसको कहते हैं उसी के समान अर्थ देने वाले। तो पंकज, शीत पंकजम के हमें पर्याय शब्द लिखने हैं 3। तो यह मैंने आपको सामने लिखे हैं। और आसीना भव यहाँ से लेकर विमले तक इस पद्य की आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। छात्रों, आप मेरी वीडियो को देखें और देख कर के आप उसमें से आप हिंदी अनुवाद करें। पुनः हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।